हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और अपने फैमिली को विजिट करने के लिए अपने पास ऑस्ट्रेलिया बुलाना चाहते हैं। हमने भी अभी रिसेंटली ही हमारी मदर इन लॉ का जो है वो विजिटर वीज़ा अप्लाई किया था। तो मैं वेट कर रही थी कि जब वीज़ा आ जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँगी। तो नाउ वी फाइनली ये हुआ है कि हमें वीज़ा मिल गया है उनका, और बहुत जल्दी ही हमें मिल गया है एक्चुअली, विद इन 18-19 डेज टोटल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्किंग डेज, सारी हॉलीडेज सैटरडे संडे सब कुछ मिलाकर अगर हम काउंट करेंगे तो हमें 18 दिन के अंदर अंदर उनका वीज़ा मिल गया है। तो अब मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर सकती हूँ कि ये जो वीज़ा की प्रोसेसिंग है विजिटर वीज़ा की, ये कैसे होती है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और आपको कितनी इसके लिए फ़ी देनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हमने जो विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन की थी वो एप्लीकेशन हमने यहीं से की थी, ऑस्ट्रेलिया से, और हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन की थी। ठीक है, इमिग्रेशन की जो साइट है, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की साइट्स पे जा करके हमने ऑनलाइन सारी एप्लीकेशन फिल की थी। तो देखिए, ये जो एप्लीकेशन फिल करने के बाद जो इसका ड्यूरेशन है ना, वो ड्यूरेशन वैसे तो बोलते हैं कि मिनिमम, जो वेबसाइट पे मेंशन है, लिखा हुआ है कि मिनिमम 16 डेज से लेकर के मैक्सिमम जो है 4 मंथ्स तक लग जाते हैं। ऑब्वियस ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपने वन टाइम में ही जो एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो ठीक से फिल की है या नहीं, सारे जो डॉक्यूमेंट वो लोग मांगते हैं अटैच करने के लिए वो आपने फिल किए हैं या नहीं, अपनी सारी डिटेल्स जो आप देते हैं वो करेक्ट हैं या नहीं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बेसिस पे जो है ना, ये इतना लंबा ड्यूरेशन होता है। तो आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को भी अपना जो वीज़ा है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप लोग कोई भी मिस्टेक ना करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेन जो प्रोसेस है वो क्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाइए, अपना लॉगिन बनाइए। ठीक है, लॉगिन बनाने के बाद एप्लीकेशन कीजिए। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है, जो कि एप्लीकेशन फ़ी है 150 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, आपको वो पे करना होता है। और फिर उसके बाद जो है हेल्थ असेसमेंट के लिए आपको अप्लाई करना होता है। हेल्थ असेसमेंट अप्लाई करने के बाद जब आपका जो एप्लीकेंट है उनका हेल्थ चेकअप होता है, वो जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर उनका हेल्थ चेकअप होता है, और हेल्थ चेकअप सक्सेसफुली होने के बाद आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है, आपको वीज़ा मिल जाता है। तो ये होते हैं मेन प्रोसेस सब क्लास 600 विजिटर वीज़ा के। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये सबसे पहला जो स्टेप है वो कैसे करना है। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की साइट पर आप देख सकते हैं कि जो आपको वीज़ा अप्लाई करना है वो कौन से टाइप का वीज़ा है। तो देखिए, यहाँ पे विजिटर वीज़ा में लिखा हुआ है सब क्लास 600, तो हमें सब क्लास 600 अप्लाई करना है। तो ये जो टूरिस्ट वीज़ा है इसमें देखिए 2 ऑप्शन है, अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया एंड अप्लाइड आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया। तो आप चेक करेंगे अप्लाइड आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया वाले ऑप्शन को, और देखिए यहाँ क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है कि स्टे इज़ अप टू 12 मंथ्स, और जो एप्लीकेशन कॉस्ट है वो है 150 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रोसेसिंग टाइम भी आपने देखा पूरा मेंशन है। अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो वहाँ भी सेम यही चीज़ें आपको मिलेंगी। ये देखिए, प्रोसेसिंग टाइम लिखा हुआ है 16 डेज से लेकर के 4 मंथ्स तक का। आप चाहें तो यहीं से अप्लाई बटन को क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल पे जा कर के ईमेल अकाउंट खोलिए तो फिर आपको सेम यही वेबसाइट मिलेगी। और यहाँ देखिए 2 ऑप्शन है, लॉगिन टू ईमेल अकाउंट, यानी अगर आपका ऑलरेडी आपने लॉगिन आईडी बना रखा है तो आप फिल कर दीजिए, और अगर नहीं है तो आपको अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपका नेम, फ़ोन नंबर एंड एवरीथिंग, ईमेल आईडी। तो बस क्रिएट करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा, और अकाउंट बनने के बाद आप अपने उस अकाउंट से लॉगिन कीजिए। और जब लॉगिन करेंगे तो ऊपर देखिए माई एप्लीकेशन है, तो माई एप्लीकेशन पे क्लिक करने पर आएगा न्यू एप्लीकेशन, और न्यू एप्लीकेशन पर जो आपको वीज़ा लेना है वो है विजिटर वीज़ा सब क्लास 600। तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज खुलेगा। आपको जाना है नेक्स्ट बटन पर, और नेक्स्ट बटन पर यानी कि अब आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए, ये जो एप्लीकेशन है ना, वैसे तो इसके 20 स्टेप्स हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। क्योंकि देखिए, हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही फिल की थी, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने एप्लीकेशन अपने आप की थी, किसी एजेंट के थ्रू हमने नहीं करवाया है। तो अगर आपको किसी भी स्टेप पर लगे, मैंने देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड की हुई है बिकॉज वो मेरी पर्सनल डिटेल है, आई कैन नॉट शेयर दैट विद ऑल ऑफ यू। बट अगर आपको किसी भी पॉइंट पर लगता है कि आपको नहीं पता कि आपको क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है किसी भी क्वेश्चन का,
तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वैसे ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपकी पर्सनल डिटेल क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर, और ये देखिए सारी आपकी डेट ऑफ बर्थ, सारी वही चीज़ें हैं, आपका फ़ोन नंबर। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो क्या आप पहले कभी ऑस्ट्रेलिया विज़िट कर चुके हैं या नहीं, ठीक है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आप कहाँ पर स्टे करने वाले हैं, आपको वो डिटेल देनी होगी। यानी कि एक तो आपको देनी है एप्लीकेंट की डिटेल, ठीक है, जिसके लिए एप्लीकेशन की जा रही है। सेकंड आपको देनी है जहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टे करने वाले हैं, वो आपकी सारी डिटेल आएगी कि आप किस एड्रेस पे जाने वाले हैं, उनका फ़ोन नंबर, उनका पासपोर्ट डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और ये आपसे पूछते हैं यहाँ पर भी कि क्या आप पहले कभी ऑस्ट्रेलिया आए हैं, क्या आपने हेल्थ चेकअप करवाया है या नहीं करवाया। तो ये सारी बेसिक सी ही चीज़ें हैं। और जो एप्लीकेंट है वो क्या यहाँ पर कोई वर्क करने वाला है या नहीं है, जस्ट नॉर्मल चीज़ें। और एप्लीकेंट का जो है हेल्थ इंश्योरेंस, तो हमने अभी लिखा था नो, क्योंकि अभी तक हमने जो है हमारी मदर इन लॉ का जो है हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है। जब उनका हम टिकट करेंगे तब हम बोलेंगे, तो आप ये इसीलिए हमने इसे नो सेलेक्ट किया हुआ था। ये उनकी वीज़ा हिस्ट्री है, वो एक बार ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया विज़िट कर चुकी हैं पहले, तो इसलिए हमने इसे मेंशन किया है। अगर आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है तो यू कैन क्लियरली से नो। वीज़ा एप्लीकेशन को फिल करते टाइम आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप जहाँ पर भी येस ऑप्शन या नो ऑप्शन टिक कर रहे हैं, इसमें ये आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक करते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि क्या आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है या नहीं, या फिर आप अपना जो मेडिकल का डिटेल दे रहे हैं कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं या नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन। तो आपको ना यही सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ कर के चेक करनी है कि कहाँ पर आपको येस टिक करना है, कहाँ पर आपको नो टिक करना है। तो ये जो डिक्लेरेशन है ना, एक्चुअली ये बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से क्या होता है, कई बार ना फॉल्स इन्फॉर्मेशन की वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिले हो जाती है। एप्लीकेशन के ये 20 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद जब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तब आपको अटैच करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या अटैच करना होता है, देखिए आपको अटैच करना होता है जो मेन एप्लीकेंट है उसका पासपोर्ट की कॉपी, प्लस आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो। और जैसे कि हमने यहाँ से एप्लीकेशन की थी तो विक्रांत ने अटैच किया था अपना पासपोर्ट डिटेल, प्लस जो भी हमारा यहाँ पर वीज़ा स्टेटस है वो हमें अटैच करना था, तो हमने अपनी PR की कॉपी लगाई थी। एंड एक होता है इनविटेशन लेटर, तो हमने इनविटेशन लेटर अटैच किया था जिसमें यही मेंशन था कि भाई हम अपने फैमिली मेम्बर को बुला रहे हैं यहाँ पर। वैसे कुछ केसेस में हमने देखा है कि बिना इस इनविटेशन लेटर के भी लोगों को वीज़ा जो है वो मिल जाता है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, और अगर नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर आपको अटैच करना होता है बैंक स्टेटमेंट। तो हमने जो है वो स्टेटमेंट अपना ही लगा दिया था। इट्स डिपेंड, आप चाहें तो एप्लीकेंट का भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो इनवाइटी का भी लगा सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आप जाइए नेक्स्ट बटन पर, क्लिक एंड देन सबमिट योर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आता है पेमेंट ऑप्शन। तो पेमेंट के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप चाहें तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, पेपल के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन बैंक अकाउंट है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया आने से पहले आपको जो है अपना मेडिकल चेकअप कराना पड़ता है, ठीक है। तो मेडिकल चेकअप कराने के लिए आपको लेना होता है एक हैप आईडी। हैप आईडी आपका जनरेट होता है जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, तब आपको आपका हैप आईडी लेना होता है। वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप अपना हैप आईडी जनरेट करते हैं। हैप आईडी जनरेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा माई एप्लीकेशन पर, और वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा हेल्थ असेसमेंट में। तो ये कुछ बेसिक डिटेल है जो आपको टिक करनी होगी, यानी कि अगर आपको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कोई भी बीमारी हुई है, तो जो जो ऑप्शंस यहाँ पर हैं आप उसे अच्छे से रीड कीजिए, और जहाँ पर आपको लगता है आपको टिक करना है येस या नो, तो जो भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंगली आप इसे फिल कर दीजिए। और जब आप इसे सबमिट कर देंगे तब आपका हैप आईडी जनरेट हो जाएगा। तो हैप आईडी को जनरेट करने के बाद आपको क्या करना होता है कि इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है उस पर आप जिस भी कंट्री में हैं, एक्चुअली जैसे कि हमारा जो मेरी मदर इन लॉ है वो इंडिया में है, तो इंडिया में हम लोग दिल्ली में हैं। तो इमिग्रेशन की साइट पे ना पूरी लिस्ट आउट मेंशन होती है कि किस सिटी में कौन कौन से सेंटर हैं जो कि मेडिकल चेकअप करते हैं वीज़ा से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो वहाँ पर आपको खुद कॉल करना होता है और उन्हें अपना हैप आईडी बताना होता है, एंड देन वो आपको जब भी अवेलेबल होता है उसका अपॉइंटमेंट देते हैं। तो हमें 3rd डे अपॉइंटमेंट मिला था, और जो हमने फ़ी पे की थी मेडिकल चेकअप के लिए फॉर 1 पर्सन, वो हमने पे की थी 6,500 रुपये। और इस मेडिकल चेकअप में देखिए क्या क्या हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ। तो एक जनरल आई चेकअप हुआ था, यूरिन टेस्ट हुआ था, उनका बॉडी वेट लिया गया था, हाइट मेजर की गई थी, एंड उनका एक्सरे हुआ था।
और जैसे कि मेरी मदर इन लॉ को डायबिटीज़ है, तो उन्होंने वो भी मेंशन किया था कि उन्हें डायबिटीज़ है, तो उस केस में वो सिर्फ ये चेक करते हैं कि आप कौन सी जो मेडिसिन हैं वो ले रहे हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई इशू है, ऐसी कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन है जो आप लोग ले रहे हैं ना, तो इट्स बेटर कि आप उन्हें मेडिकल चेकअप के टाइम पर इन्फॉर्म ज़रूर कर दें। ये जो मेडिकल चेकअप है इसका रिजल्ट भी 3 to 4 डेज़ के अंदर अंदर आ जाता है। हमारा भी जो है 4th डे हमें मिल गया था। तो जो आपका ईमे अकाउंट है वहाँ पर वो अपडेट कर देते हैं कि आपका जो मेडिकल चेकअप हुआ है उसका क्या स्टेटस है। तो हमारा वो स्टेटस क्लियर हो गया था एंड देन लास्ट स्टेप होता है आपका वीज़ा ग्रांट। तो ये है वीज़ा ग्रांटेड लेटर की कॉपी जो कि हमें रिसीव हुआ था। तो इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं जो हमें मेंटेन करनी होंगी। तो देखिए, फर्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना होगा उनका। सेकंड चीज़ ये है कि वो जो है मैक्सिमम 12 मंथ तक स्टे कर सकते हैं इन 18 मंथ्स। वीज़ा 3 साल का है पर स्टे की कंडीशन है। थर्ड है कि कोई वर्किंग राइट्स नहीं है। और फोर्थ है कि अगर कोई स्टडी करनी है तो उसका ड्यूरेशन केवल 3 महीने होना चाहिए, इससे ज़्यादा का कोई भी कोर्स वो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। वीज़ा जो है दैट इज़ अ मल्टीपल एंट्री वीज़ा, यानी वो बार बार आ सकते हैं, जा सकते हैं विदिन 3 ईयर्स। सो गाइज, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन कि आपको एप्लीकेशन कैसे करनी है, क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं, क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। तो देखिए, अगर आपका एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप खुद अपनी एप्लीकेशन कर रहे हैं और आपको किसी भी पॉइंट पर लगता है कि आप स्टक हो गए हैं, आपको नहीं पता कि क्या आपको ऑप्शन टिक करना है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू, विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन. So that's all for today's video, guys. Thanks for watching. Bye bye.